हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 में संकलित पुस्तक करमवीर भरत। तो आज हम देखेंगे करमवीर भरत का पहला अध्याय। करमवीर भरत एक खंड काव्य है और करमवीर भरत जो है भरत के चित्रण पर आधारित है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर अयोध्या तथा चित्रकूट का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये अयोध्या तथा चित्रकूट का जो वर्णन है प्रथम सर्ग में है, आपको बता दें। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, करमवीर भरत खंड काव्य का कथानक व उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चूँकि कथानक पूछा है तो कथानक में आप पूरी कथा भी देना उत्तर में उचित रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रथम सर्ग ही स्पेशल आपको इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दूसरा है आपका अगला क्वेश्चन, करमवीर भरत खंड काव्य संबंधी कथानक की स्पष्ट कीजिए। यह भी उसी प्रकार का है। अगला देखिए, करमवीर भरत के आधार पर संक्षेप में बताइए कि भरत के अयोध्या लौटने पर उन्हें अयोध्या किस रूप में दिखाई दी। तो भरत के अयोध्या लौटने पर अयोध्या में क्या वातावरण था, ये सबसे पहले सर्ग में करमवीर भरत के दिया हुआ है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भरत के लौटने पर अयोध्या का चरित्रण कीजिए, अयोध्या का बताइए, अयोध्या की किस प्रकार का अयोध्या था, तो आपको जो है प्रथम सर्ग ही उसमें देना है। पूरा करमवीर भरत नहीं लिखना है। और करमवीर भरत एक खंड काव्य है जो वर्णित अयोध्या के आगमन का चित्रण कीजिए। भरत के आगमन का, कि भरत का आगमन जब हुआ है करमवीर भरत खंड काव्य में, वह भी आपका प्रथम सर्ग में ही हुआ है। तो करमवीर भरत के और स्पेशल सीधा क्वेश्चन आ जाता है, करमवीर भरत खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो आपको प्रथम सर्ग तो देना ही देना है फिर तो यहाँ पर आपको मोस्टली प्रथम सर्ग आपका बताया है हमने। और इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी पुस्तकें उसमें हैं, लेकिन अपने जो एरिया है जहाँ पर हमारा ये चैनल चलता है, मतलब हमने ये चैनल बनाया है जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पर करमवीर भरत मोस्टली चलती है। तो इसी करमवीर भरत की कथा हम आपको बता रहे हैं। और इसका प्रथम सर्ग स्टार्ट होता है वहाँ पर क्या है कि इस सर्ग का आरंभ दशरथ की मृत्यु की घटना से होता है। दशरथ रामचंद्र जी के पिता थे, आप सभी को जानकारी होगी। और जब दशरथ की मृत्यु हुई थी उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने ननिहाल गए हुए थे नाना के यहाँ। अचानक अयोध्या के दूत वहाँ पहुँचते हैं और भरत को संदेश देते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने शीघ्र ही उन्हें अयोध्या बुलाया है। इस प्रकार अचानक, अकस्मात माने अचानक, गुरुवर का संदेश मिलने से भरत व्याकुल हो उठते हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा कोई बुलाने भेजता नहीं था कि बहुत स्पेशल तरीके से आगमन की तैयारी की जाती थी, फिर बुलाया जाता था। महाराजा के पुत्र हैं, लेकिन एकदम से अचानक से बुलाने पर जो है जब संदेश मिला तो भरत व्याकुल हो गए। उन्हें किसी अमंगल का संदेह हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने दूतों से पूछा कि उनके पिता, तीनों माताएं, राम लक्ष्मण व अयोध्यावासी सब कुशल से तो हैं ना। परंतु गुरु के आदेश को मानते हुए दूतों ने सत्य छिपाया और कहा कि हाँ, सब कुशल हैं। दूतों के इस उत्तर से भरत को संतोष नहीं हुआ। उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि यदि सब ठीक है तो उन्हें इस प्रकार अचानक बिना कारण बताए क्यों बुला गया। उन्होंने शत्रुघ्न सहित तत्काल अपने मामा से विदा ली और आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए, मामा की तरफ से घर से अपने घर के लिए प्रस्थान अयोध्या के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन में अयोध्या का पूछा है, अयोध्या कैसी थी जब भरत आए, तो यहाँ से देखिए 7 दिन की यात्रा के बाद जब उन्होंने अवध में प्रवेश किया तो उनका हृदय और भी बैठ गया। 7 दिन की यात्रा कैसे, ऐसा था पहले के ज़माने में यात्राओं का साधन घोड़े गाड़ी या बैलगाड़ी या वो रथ वगैरह ही हुआ करते थे, तो इसलिए उन्हें टाइम लगता था पहुंचने में। तो 7 दिन की यात्रा के बाद जब अवध में उन्होंने प्रवेश किया तो उनका हृदय और भी अधिक व्याकुल हो गया, बैठ गया, क्योंकि मार्ग में पड़ने वाले सब घरों में उदासीनता थी। कोई भी घर में चहल पहल नहीं थी। प्रकृति प्रतिदिन की भांति लग रही थी, परंतु फिर भी हर ओर सूनापन लग रहा था। अयोध्यापुरी ज्यों की त्यों थी, परंतु फिर भी वैभवहीन लग रही थी। उन्हें इस बात पर भी आश्चर्य हो रहा था कि उनके आगमन की सूचना पाकर भी उनके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि राजा के पुत्र तो उनके स्वागत की तैयारी होती थी, बाहर से आते थे तो सब मौन होकर संकेतों में बातें कर रहे थे।
अयोध्या में उनका इस प्रकार का ये प्रथम अनुभव था। कोमल हृदय वाले भरत यह तो जान गए कि कुछ अशुभ हुआ है, परंतु क्या हुआ है यह वह नहीं जान पाए। वह रथ से उतरकर सीधे दशरथ भवन गए, किंतु पिता को ना वहाँ पाकर वह वहाँ का सूनापन देखकर उनका दुख और अधिक बढ़ गया। परंतु किसी में इतना साहस नहीं था कि उन्हें दशरथ की मृत्यु का समाचार दे पाएं। पिता को ना पाकर और कहीं से कोई उत्तर ना मिलने पर वह व्याकुल होकर अपनी माता कैकेयी के भवन की ओर चल दिए। तो यहाँ पर हमारा करमवीर भरत का प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है, यानी कि ननिहाल से आने से लेकर और दशरथ के कक्ष में जाकर दशरथ को ना पाने पर अपनी माता के जो है कैकेयी के भवन की ओर जाने तक का जो वर्णन है वो आपके प्रथम सर्ग में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा सर्ग उपलब्ध कराएंगे। और आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। किसी प्रकार की कोई भी आपको वीडियो अगर चाहिए हो, किसी चीज़ का सार चाहिए हो या कोई क्वेश्चंस जो आपको समझ में आ रहा हो कि हम आपको बताएं, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।